पीपीटी Yes, विजिबल ma'am. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ठीक है, इट Yes, इज ma'am. Hello. okay. So detail we will do in class, but introduction I am starting. So today we will be doing thinking, creative thinking. So what is thinking? Thinking क्या है? Cognitive rearrangement or manipulation of both environment and the symbols stored in the long term memory. अब इसको समझने की बात है। Cognitive rearrangement. Cognitive मतलब हो गया related to brain. Whatever processes related to brain like thinking, perception, sensation, all the psychological and biological aspects that is related to cognition, that is related to brain. तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें रीअरेंज होती हैं और उसको मैनिपुलेट किया जाता है बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है। और जो भी सिंबल्स, इमेजेस, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं और फिर आप उसको फिर से रीअरेंज करके और फिर आप कोडिंग करते हैं, इनकोडिंग करते हैं और दूसरे काम करते हैं। सो बेसिकली थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव रीअरेंजमेंट। ओके। तो रीअरेंज करना और मैनिपुलेट करना जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे ब्रेन में स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। क्लियर? समझ में आ गया? सो बेसिकली ये मेंटल मैनिपुलेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स और इमेजेस होते हैं। ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं? टू फाइंड सॉल्यूशंस। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम थिंकिंग करते हैं। ठीक है। और अब बता आ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया आपका गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। जो भी, जैसे कि आपका अगर साइकोलॉजी का क्लास है, कॉग्निटिव एनालिटिक्स का क्लास है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ क्वेश्चन पेपर में, तो आप उससे रिलेटेड ही आंसर लिखेंगे। और जब आप जावा, ओरेकल और जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं, दूसरे पेपर्स हैं, अगर उनके पेपर्स आपको दिए जाएंगे तो आप उससे रिलेटेड आंसर लिखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक टाइप का थिंकिंग होता है, बट दिस इज अ गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। क्लियर? सबको क्लियर है? प्लीज Yes, ma'am. रिप्लाई। हाँ, तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है वो हम देखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? इट इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन that are both unusual and useful, purposeful, goal directed, scientific production and novel ideas. तो थिंकिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। कई टाइप्स की थिंकिंग होते हैं, जिसमें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक टाइप का थिंकिंग है जो गोल डायरेक्टेड है। क्रिएटिव थिंकिंग सब चीज़ों को आप मिला दीजिए। ठीक है। सब चीज़ों में, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गया, साइंटिफिक प्रोडक्शन भी आ गया। ओके, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हेलो, हेलो। हाँ, हैप्पी होली बेटा। आई एम इन द क्लास एक्चुअली, एंड यू आर हैविंग क्लास एट 10:10। ओके, कोई बात, ओके, कोई, ओके ओके, ठीक ठीक, ओके फाइन, ओके ओके ओके। हेलो, एम आई ऑडिबल ना? Yes, ma'am. ओके। बच्चे लोग अभी भी घूम रहे हैं, छुट्टी हो भी, होली का मोड चल ही रहा है। ओके, सो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? ये गोल डायरेक्टेड भी है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, ये साइंटिफिक थिंकिंग भी है, ये पर्पसफुल थिंकिंग भी है, अनयूजुअल भी है। अब अनयूजुअल इसलिए है, जैसे अगर आप किसी बच्चे को भी कोई खिलौना देते हैं, या आपने बचपन में किया होगा, जो कार जो है रोबोट बन जाती है, एंड वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांस क्या बोलते हैं बताइए? Transfer. ट्रांसफॉर्मर। तो उसमें बच्चे तरह तरह की अनयूजुअल चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। या हम भी जो है अनयूजुअल चीज़ें भी बना देते हैं, कुछ नई चीज़ें लगा देते हैं। कुछ भी, अगर हमें वेस्ट पेपर भी, मैं कल टीवी में देख रही थी कि प्याज के छिलकों से लोगों ने फ्लावर बना दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट क्रिएटिव थिंकिंग। वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें रिसाइकिल करके बन जाती हैं। सो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, बट दिस इज व्हाट unusual, useful, purposeful, goal directed and scientific. क्लियर? नोवल आइडियाज होने चाहिए।
चलिए, तो ये है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी साइंटिफिक इनोवेशंस होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग पे होते हैं। और ये सब में नहीं होता है। इन्वायरमेंट, मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में सब लोग क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप भी प्रेरित हो सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। बट दिस इज व्हाट इज गाइडेड बाय हेरिडिटी ऑल्सो। कुछ लोग पैदाइशी बड़े क्रिएटिव थिंकिंग होते हैं, जैसे आइंस्टाइन हो गए, और बाकी कुछ लोग होते हैं, और उसमें इन्वायरमेंट अगर मिल जाता है तो वो बूस्टअप हो जाता है और वो और ज़्यादा थिंकिंग करते हैं। ये कल्चर फ्री होता है, एज फ्री होता है, पोजीशन और पोस्ट फ्री होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था कि बूट पॉलिश का, चेरी बूट पॉलिश का एग्जाम्पल, कि वो डिब्बा जो है वो खुलता नहीं था, बट एक छोटे एम्प्लॉय ने और सजेशन दिया कि उसमें एक थोड़ा सा ग्रूव बना दिया जाए, जिसको दबाते ही वो फट से उसका ढक्कन लिड खुल जाता है। सो दिस इज व्हाट अ क्रिएटिव थिंकिंग। और ये पोस्ट फ्री था आपका, ठीक है, वो नीचे ही पोस्ट पे था। मैंने आपको पिछले क्लासेस में लिफ्ट का भी एग्जांपल दिया था कि लिफ्ट में जो शीशा लगा होता है वो भी एक छोटे पोस्ट के ही एम्प्लॉय ने बताया था कि भाई लिफ्ट जो है बहुत धीरे धीरे चल रही है, सो आप जो हैं इसमें एक शीशा लगा दें, जिससे कि क्या है कि लोगों का ध्यान शीशे पे जाएगा और उनका ध्यान हटेगा, और लिफ्ट धीरे चल रही है उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो दीज आर व्हाट क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये पोजीशन और पोस्ट फ्री होता है, कल्चर फ्री होता है, किसी भी कल्चर में हो सकता है। एज फ्री, एक छोटे बच्चे को भी क्रिएटिव थिंकिंग आ सकता है, एक बूढ़े आदमी को भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है क्रिएटिव थिंकिंग। सो गिलफर्ड ने 1967 में थिंकिंग को टू कैटेगरीज में बांटा था, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं और कोई एक सॉल्यूशन पे आप फोकस करते हैं। इसके अपोजिट अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं और आप किसी एक चीज पे फोकस करते हैं आंसर के लिए, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4 चॉइसेस दिए होते हैं और आपको केवल एक पे टिक लगानी होती है। सो दिस इज व्हाट डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और आपको मैं एक लाइन बोलूं और बोलूं कि इस पर आप एक ऐसे लिख दो, तो दैट इज व्हाट, सॉरी, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ज करना कोई एक पॉइंट से, जैसे कि प्रिज्म में से 7 कलर्स निकलते हैं, डाइवर्ज करते हैं, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट हैव सपोज डाइवर्जेंट थिंकिंग एज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि कोई भी एक चीज है उसे बहुत सारी चीजें क्रिएटिवली हम बना सकते हैं ठीक है। और ये माइंड, ब्रेन और बिहेवियर से डायरेक्ट होता है। बिहेवियर हमारे इन्वायरमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये होता है फॉरहेड के पीछे और आईज के ऊपर में, ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर को, इमोशन को रेगुलेट करता है और हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब आ जाइए एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग में एनालिसिस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आया उसको एनालिसिस करते हैं। अब इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नई चीज़ें खोजें खोजें, नहीं। आप डिबेट देखते हैं टीवी में, दैट इज़ ऑल एनालिटिकल थिंकिंग, जिसमें डिबेट होती है और सब लोग जो है क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसे हुआ, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये सब चीज़ें बातें होती हैं, ठीक है। अब है हाउ टू डेवलप अ सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। थोड़ा सा ये भी टॉपिक आपको देखना है, जिसमें कि आपको अपने इंटरेस्ट को, अब जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं साथ में कुछ अपना काम भी कर रहे हैं, आपकी मोरालिटी बहुत अच्छी हो रही है, आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपको उन्होंने गाइड किया है और आप जो है अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। गलत आदतों को अगर कोई है तो उसे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट आपने आपका इंटरेस्ट आपका क्या है, आप उसका थिंकिंग उसके बारे में करते हैं, पैशन अब, और उसके बाद फिर आप काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन लीड टू सक्सेस, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रेस और वरी फ्री और ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट में आ जाएगा ना। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। फ्लुएंसी मतलब एक फ्लो होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अगर ये नहीं हुआ तो ये मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, इलेबोरेट मतलब ऐसे समझाया जाए कि बाकी दूसरों को भी समझ में आए, ठीक है। और क्रिएटिविटी जो है बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, जैसे कि हमने बात की, वो इफेक्ट होती है। इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग अफेक्ट होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। मेमोरी जिसकी अच्छी होती है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या हुआ, जिसे हमने बात की डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, वैसी क्रिटिकल थिंकिंग हुई। अब जैसे जज जो होते हैं उनके सामने बहुत सारे गवाह और बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं और वो सबको एनालाइज करके फिर अपना जजमेंट देते हैं कोर्ट में। सो दैट इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सबकी बातें सुनना और उसके बेस पे अपना जजमेंट देना। तो क्रिटिकल थिंकिंग में ये बहुत ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स होता है, और वो जो भी तथ्य, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से ये देखते हैं और नई तरीके से देखते हैं। ये उनके ब्रेन पे डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। और उसके ऊपर फिर वो काम करते हैं, ठीक है। रीजनिंग और थिंकिंग साइड बाय साइड है। रीजनिंग तभी हो सकता है जब आप थिंकिंग अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। यूरेका मोमेंट क्या होता है, यूरेका मोमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से आपको आइडिया मिल गया, तो बोलते हैं आहा, इसको आहा मोमेंट भी बोलते हैं। तो ये इंसाइट थिंकिंग, इंसाइट आ गया। इंसाइट इज अ साइकोलॉजिकल टर्म that attempts to describe the process in problem solving in a previously unsolved। मतलब कोई आप मैथ्स का काम कर रहे हैं, अचानक से कोई उसका आंसर मिल जाए, आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से नहीं मिल रहा है, आपको हो जाए, तो आप बोलते हैं अरे वाह मिल गया। तो दिस इज व्हाट यूरेका मोमेंट और आहा मोमेंट, ठीक है। डिटेल में आपको नहीं जाना है। हाँ, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में पहले होता है प्रिपरेशन। आप सबसे पहले तैयारी करते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अननेसेसरी फैक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर आप उसके बारे में सोचते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, ठीक है। और उसके बाद इल्यूमिनेशन, मतलब अचानक आपको आइडिया आ जाता है। कंस्ट्रक्टिव और रिकंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेसेस होते हैं। और लास्ट में आप इवैल्यूएशन करते हैं कि उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या है, और वेरीफाई करते हैं उसको, रिवीजन करते हैं, और फिर उसके बाद थ्योरी बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। सो दिस वाज, हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, and it involves the concept of lateral thinking which relies on individuals to ideate without inhibition or judgment to produce a high quality of, बहुत हाई क्वालिटी ऑफ आइडिया को प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें थिंकिंग, क्रिएटिव लैटरल थिंकिंग होती है। लैटरल थिंकिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, और ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेंज आइडियाज आते हैं और उसको स्टॉर्मिंग सेशन बोलते हैं, बैठ के उनको, और एक जगह बैठ के और वो लोग डिबेट करते हैं। वो लोग जो थिंकर्स होते हैं उसके बारे में सोचते हैं और एक आंसर पे पहुंचते हैं, ठीक है। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग भी क्या होता है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है, जिसमें कि एक टेबल पे बैठ जाते हैं सब लोग और अपने अपने आइडियाज देते हैं और एक सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, ओके। तो यही चीजें थी क्रिएटिव थिंकिंग में। इतना डिटेल में आप लोग को नहीं पढ़ना है इसको। इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा होती है, मान लीजिए 110 से 120 आईक्यू इंटेलिजेंस है, तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा होगी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिएटिव, दिस वाज ऑल अबाउट, एक मिनट, क्रिएटिव थिंकिंग। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको सब लोगों को, व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? हाँ बच्चों, हेलो, आप लोग हो सब लोग? हेलो, Yes, ma'am. ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ICDIP मॉडल देखेंगे।
आप लोग अभी इसमें बने रहो और इसके बारे में थोड़ा सा आप देखो और 10 बजे सब लोग लीव कर देना, ठीक है? ओके, आई एम जस्ट Okay, ma'am. स्टॉपिंग